ये पैसे डाकू से बरामद हुए? डाकू से बरामद हुए। वारदात के पैसे हैं? वारदात के पैसे सर, इनसे ये 2 पिस्टल भी बरामद हुए। ये डाकू के? जी सर। इसको आपने एनएसपी किया है? जी किया है। चेक किया है? इसमें एमुनिशन तो नहीं है? नहीं सर। खाली कर लिया ना? जी खाली कर लीजिए। इसमें मैगजीन निकाल दें। जी ये खाली कर दिए? जी खाली कर देंगे। ओके, ये पिस्टल इनको दें। शाबाश, तमाम टीम ने बहुत अच्छा रेड किया है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई थी और एक कामयाब रेड थी। असगर साहब सर। आपकी इंफॉर्मेशन तो दुरुस्त निकली। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, शाबाश। जी सर। हमने इसी तरह मेहनत से काम करना है। अभी अगला प्रोसेस है कि हमने गिरफ्तारी तो कर ली है जी सर। लेकिन इससे ज्यादा अहम प्रोसेस है इनकी इंटरोगेशन करना। सर। इनसे हमने चीजें उगलवानी है, इनसे पूछना है। जी सर, इंशाल्लाह। आपको पता है कि ये पहले जेल जा चुके हैं? इंफॉर्मेशन है आपको? जी सर है। कितने बंदे इनमें से जेल जा चुके हैं? सर एक बंदा है वकास छुरा जी। ये मैंने उसको उधर ही पहचान लिया था सर दौरान रेड। ये छुरा इसने गैंग बनाया हुआ है सर अपना। ये पेशा वराना क्रिमिनल है सर, साहब का कार्ड याफ्ता। ये 2 दफा आपने सीआरओ कार्ड का पता है आपको? इनका है सीआरओ कार्ड? चेक जी किया इसके सर इस पर 14 मुकदमा दर्ज हैं ऑलरेडी? सर, चोरी के और राजधानी के। छुरा कौन है जी? वकास छुरा सर, ये जो दरमियान में खड़ा है, मैंने उसको पहचान लिया था उधर ही सर दौरान रेड ही। ठीक तो है। ये सर पेशा वराना क्रिमिनल है, इसका सबका बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है सर। ओके, हाँ जी। आपको पता है इंटरोगेशन का असूल है कि इंडिविजुअल इंटरोगेशन करते हैं। जी, जी। पहले एक मुलजिम की करेंगे, फिर दूसरे की और फिर तीसरे की, जी सर। इकट्ठी नहीं करेंगे। हाँ जी, एक मुलजिम खड़ा रहेगा, बाकी आप जरा इसको बाहर ले। बुकाक छुरे को यहीं पे रहने दें, बाकी सारे दोनों को बाहर भेज दें थोड़ी देर के लिए। नाज़रीन, ये वो 3 डाकू हैं जो जरा भी डर और खौफ नहीं रखते थे और फिर आज ये इनके चेहरे देख लें कि किस खौफ में मुब्तला हो चुके हैं, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि गिरफ्तारी हो जाती है। जो गलत काम करता है उसको गिरफ्तार करना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं है और अवाम के जान माल को महफूज बनाने के लिए पुलिस की जो ड्यूटी है वो बड़ी सख्त भी है और कार्रवाई को यकीनी बनाना वो इनका क्रेडिट है। और अब इनसे तफ्तीश का अमल शुरू होने लगा है, तो मैं चाहूंगा कि मैं उस मुल्ज़िम की तरफ बढ़ूं और उसका चेहरा सब देख सकें। कितने मुकदमे आते हैं नंबर पहले? 14 मुकदमे दार। अभी तो दोबारा जेल से आने के बाद कितनी देर पहले जेल से आए थे? 1 साल पहले। तो अभी कितनी वारदातें की हैं जेल से आने के बाद? 23 वारदातें कर चुका हूँ। अच्छा, कहाँ कहाँ वारदातें की हैं जरा बताएं। ये पहली मैंने लाहौर रोड पे की है। ऊंचा बात करो। लाहौर के पास की है। किधर की है वारदातें? लाहौर के पास के वो खल की चोकर की दुकान है उसमें की है। फौरी तौर पे एफआईआर निकाले। ये बता रहा है खल चोकर की दुकान पे वारदात की है। ये गए हैं। आपने वहाँ पर क्या पहना हुआ था जब खल चोकर की दुकान पे वारदात की थी? मास्क पहना हुआ था काले कलर। और कपड़े कौन से पहने थे? यही पहने हुए थे जो से पहने। इन्हीं कपड़े में वारदात की थी? हाँ जी। एग्जैक्ट सेम इसी तरह की वारदात और भी हुई है हमारी। इनसे पूछें कि इस खल चोकर की दुकान के अलावा और करीब करीब कौन सी वारदात की है? हवेली में की है। हवेली में की है वारदात आपने? वेरी गुड। आपको पता है हवेली वाली वारदात का? जी वहाँ पे दुराने वारदात सुना हुआ था। हाँ जी। क्या हुआ था? दुराने वारदात सुना। आपने वो वारदात की है? खेती के दौरान जना हुआ है। हमारे पास मुकदमा दर्ज है अपना इधर इसको आगे करें। 1963/20। आगे आओ। 1963/20 आपने वारदात की है हवेली में? 2020 में कौन सी हवेली में की एक है? ऐसी घिनौनी वारदात उसका भी जरा कर sketch चुके हैं बताइए। ये डाकू, जो वारदात के बाद हवेली का बताओ को किसने निशाना बनाया गया। घर में हमने तीनों ने वारदात की है, 3 जने ने। और कितने कमरे थे उस हवेली में? एक 2 कमरे थे, एक आगे बरामदा था। 2 कमरे थे? हाँ जी। हवेली में कौन कौन मौजूद था? और उस मियाँ बीवी थे और उसका एक बच्चा था। कैसे वारदात की जरा पूरी बात बताओ ना। गन पॉइंट पे हमने वारदात की है। तो हमने पहले 3-4 दिन हमने राखी की है। राखी करने के बाद हमने डकैती की है। डकैती करने के बाद हमने जना किया। कितने बजे का टाइम था वारदात का? रात के 10 बजे का। और किस तरह अंदर एंटर हुए आप? रात के बारिश आ रही थी तो बत्ती गई हुई थी। वारदात के दौरान कितने लोग थे? हम तीन थे। कौन कौन? मेरा नाम वकास है और इबरार और वकार। हम 3 जने। तो इनमें से भाई कौन है आपका? वकार भाई है? हाँ जी। बड़ा है छोटा है? बड़ा मुझसे। तो उसने भी नहीं बताया कि गलत काम करने जा रहे हो? नहीं। वो भी गलत काम में पड़ गया? हाँ जी। कब से आपके दोनों भाई वारदातें कर रहे हैं? कब से ये गैंग बनाया हुआ है आपने? ये 2017 में बनाया हुआ। 2017 में गैंग बनाया हुआ है? तो सर ये
कई सालों से वारदातें कर रहे हैं और ये एक बड़ी कामयाबी है आप लोगों की। ये अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है। इस वारदात में हमने काफी मेहनत की थी लेकिन हमें कामयाबी नहीं हुई थी। अभी ये बता रहा है इस वारदात का इसने इंकशाफ किया है। चूंकि मैंने इस वारदात में काफी वर्किंग की थी, मुझे पता था कि जो सामने एक खल चोकर की दुकान है उसमें इसने वारदात अगर की है तो सेम मुहल्ले वाले बंदे ने सामने वारदात की थी एक और हवेली में, ठीक है। जहाँ पे दौरान वारदात साथ रेप हुआ हुआ है। दुराने वारदात रेप हुआ हाँ जी, है। हाँ जी, आपने वो वारदात की थी? हाँ जी। रेप किसने किया था? हम तीनों ने किया। तीनों ने रेप किया था। तीनों बंदे हमने पकड़ लिए, मौजूद है हमारे पास। ये वो दरिंदा सिर्फ मुल्जम है जिन्होंने दौरान वारदात खतून को ज्यादती का निशाना बनाया और इसके अलावा दर्जनों वारदातों के हवाले से इसने इंकशाफ भी किया है। और जब कार्रवाई अमल में लाई गई तो ये इनसे पैसे भी बरामद हुए हैं। तो इनके कब्जे में जो 2 पिस्टल थे वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और ये वारदात के दौरान इस्तेमाल करते थे। हाँ जी। 20 वारदातें की हैं, लाखों रुपया तो लूट लिया होगा शहरियों से हाँ आपने। जी। गन पॉइंट पर वारदात करते थे, हाँ जी। हवाई फायर भी किए, जख्मी भी किया हुआ है। कौन सी जगह पे वारदात की है बताएं? लाहौर रोड पे की है और ये पुराने दुकानों पे की है कि घरों में भी की है? दुकानों में भी की है। कौन सी दुकान पे की थी? बैला वाली दुकानों में। क्या नाम था मोबाइल वाली दुकान का? सलीम मोबाइल वाला। सलीम मोबाइल वाली वारदात की FIR हमारे पास ऑलरेडी दर्ज है। अच्छा, वो वारदात हुई थी ये बाद में डायमंड हुई। के इर्द गिर्द ही वारदातें जी करते ये थे। ड्राइवर, तुम कहाँ के रहसी हो? मैं 3 मला स्कीम का हूँ। ड्राइवर के? हाँ जी। ये ड्राइवर का एरिया अच्छी तरह जानता होगा क्योंकि लोकल रहसी है। तो किराए पे रहते हो, अपना घर है? किराए पे रहता हूँ। कब से रह रहे हो किराए पे? 3-4 साल हो गए। वारदात के बाद घर किराए वाला चेंज कर लेते थे या वही घर में रहते थे? वही घर में रहते। वही घर पे रहते थे, ठीक है। मजीद अब दूसरे मुल्जमान की भी इंटेरोगेशन बिल्कुल करनी ठीक है, उनको भी बुलाएं। 2 साथी और हैं, अब उनको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की तरफ से तलब किया गया है और उनसे भी इंटेरोगेशन की जा रही है। तो अब देखते हैं कि जो वकास छुरा ने इंकशाफात किए हैं उनके जो तफ्तीश है इनसे मिलती है, फिर आगे आगे नहीं लेकर चला जाएगा तफ्तीश को। ये आपका भाई है? वन स्टेप आगे आ जाओ। ये जी बस। इनका क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद वकार। जी। कितनी वारदातें की हैं अभी? अभी किए 30 वारदातें की थी। कहाँ पर की थी? लाहौर रोड पे की, चोरियां की हैं, डकैतियां भी की हैं? चोरी की थी। डकैतियां पिस्टल के साथ की हैं? जी। अभी कहाँ पर की है वगैरह बताओ ना वारदातें। एक सलीम बैलों वाले अच्छा। और एक गफार बैलों वाले। लाहौर रोड पे की है कोई वारदात? लाहौर रोड पे एक हवेली वाले की थी। अभी वाली वारदात के हवाले से सर मैं इनसे भी बात कर लूं। जी। आपके भाई ने इंकशाफ किया है कि दौरान वारदात तीनों ने जी। ज्यादती का निशाना बनाया खतून को। जी। आपकी शादी हुई है? जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं। 2 बेटियां हैं। जी। शर्म तो नहीं आती होगी आपको? खुद बेटियों वाले हो और दूसरों की इज्जतें उछाल रहे हो। जो भी होगा सर जी इसके लिए मुझे माफी दे दो सर। शादियों को माफ किया आपने? नहीं क्या, किस तरह वारदात करते थे? मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल पर तीनों बैठे होते थे? जी। रैकी भी करते थे? जी। आप पहले पकड़े गए हो? नहीं। सर जी इनका अंजाम क्या होना चाहिए? ये तो बड़े बनौने फेल में मुलविस हैं ये सारे। ये अभी आपके सामने इन्होंने इंकशाफ किया है कि ये वारदात पे हमने बहुत मेहनत की थी लेकिन अभी हम इस तक पहुंच नहीं सक रहे थे। ये जो लोकल इन्फॉर्मेशन मिली है अभी और हमने CDRs का डाटा निकलवाया था वो इन्फॉर्मेशन और CDRs का डाटा मैच कर रहा था। और इनकी इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने दोनों ने वारदातें की हुई हैं, दोनों के जो क्वेश्चन है आंसर है वो same मैच हो। कर रहे हैं जी, तीसरे बंदे को भी बुलाया है। जो इंटरोगेशन है वो आपको पता है अलग अलग पूछने से पता चलता है कि बयान अगर मैच हो तो बयान तो दोस्त आप है। दोनों के सेम है। सेम है। तीसरे मुल्जम को बुलाएं जी। नाज़रीन ये दोनों भाई हैं और दोनों को आप देख सकते हैं कि अब किस तरह मासूम बने बैठे हैं जबकि ये दरिंदा सिर्फ मुल्जम है और इनको गिरफ्तार करना पुलिस की मजबूरी भी बन चुकी थी और उसको आप देख सकते हैं कि ये तीनों गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ के रहने वाले हो? बागी रोड पे कितनी वारदातें की हैं अभी तक? 28-30 वारदातें 28-30 वारदातें की हैं। पिस्टल के साथ की हैं या चोरियां की हैं? पिस्टल के साथ कुछ चोरियां की, कुछ पिस्टल के साथ की। कहाँ वारदातें की हैं? लाहौर रोड पे की है, कहाँ पे? कल चोकर वाली दुकान पे। खल चौकर वाली दुकान पे की है वारदात हाँ आपने? जी। क्या छीना था वहाँ से? वहाँ थोड़े पैसे थे थोड़े से। उस दुकान के आसपास भी कोई वारदात की है? हाँ जी, हवेली की एक हवेली है उधर। हवेली में वारदात की है? हाँ जी। कितने लोग थे? 2 लोग थे।
नहीं, उस हवेली में 2 लोग थे? हाँ। आप लोग कितने लोग थे? 3 थे। 3 कौन कौन? मैं ये 3 दोनों। तो किस तरह वारदात की थी बताओ? हवेली के अंदर गए हम छलांग मार के अंदर एक भाई पे आते मंजे थे एक बच्चा थे एक औरत सी ਉੱਥੇ गए तो पैसे लुटे सी बंदे ने बन्ने गन किसके पास थी? गन विकास के पास थी एक हमारे पास थी। तो वारदात की जब उनसे सामान छीना? हाँ जी और क्या किया फिर साथ? 13,000 रुपया था। और साथ क्या किया? उसके साथ ज्यादती की और तीनों। आपकी शादी हुई है? हाँ जी कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। जी तो बच्चों का सोचा नहीं आपने? बस गलती होगी सर। पकड़े जाने के बाद गलती का एतराफ कर लेते हो आप लोग, जब वारदातें करते हो तब कोई नहीं समझाने वाला आप लोगों को। बच्चों की तरबियत भी यही करते होगे, बड़े होकर डाकू बनना है। आइंदा नहीं होगी, माफ कर। आप लोग तो माफी के काबिल नहीं है, इतना घिनौना फेल किया आपने। मिन्नत करता हूँ आपकी, आप सब मुझे माफ कर दें। सख्ती से निपटा जाएगा और आपको सजा दिलाई जाएगी। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये 3 मुल्जमान हैं जो 2017 से वारदातें करने के हवाले से इंकशाफ किया है। 30 वारदातों के हवाले से ये माने हैं, बाकी अभी इंटेरोगेशन मजीद चलती रहेगी और इनके कब्जे से नकदी और असला बरामद कर लिया गया है। एक बहुत ही घिनौनी और दिल खराश बल्कि ये वाक़या है, जो वारदातें तो करते हैं, गन पॉइंट पर डकैती कर ली, पैसे छीन लिए, मोबाइल छीन लिया, लेकिन एक घर में जाकर वारदात करना और वारदात के बाद जो बच्चों की माँ थी उसके साथ इन तीनों ने रेप किया और उनके शौहर को बांध दिया गया। अब ये तीनों मुल्जमान दरिंदा सिफ्त मुल्जम। तो ये एक मैसेज भी है सबके लिए कि जो बुरा काम करता है उसका फिर अंजाम भी आप देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से फिर गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाती है और फिर उसको कानून के मुताबिक सजा दिलवाने के हवाले से कानूनी जो तकाजे हैं वो भी पूरे किए जाते हैं। इन तीनों मुल्जमान को अब सर कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? ये तीनों मुल्जमान को अब इंटेरोगेशन रूम में शिफ्ट किया जाएगा, फिर इनकी इंटेरोगेशन की जाएगी और इनकी मोबाइल डाटा निकलवाया जाएगा। फिर जो ये बयान देंगे उसको और इनकी कॉल डिटेल को मैच किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो एसपी साहब हैं ईसा खान सुगेरा साहब, उनकी ये डायरेक्शन है कि जो भी हम गैंग पकड़ते हैं सबसे पहले वो कहते हैं कि टेक्निकली इनकी CTRs निकलवा लें ताकि इनका झूठ सच इनकी प्रीवियस कॉल हिस्ट्री से ही पता लग जाएगा। अभी आजकल का दौर नहीं है कि किसी मुल्जिम कोई अपनी बात छुपा सके, क्योंकि टेक्निकल दौर है, जदीद दौर है। अगर हम इनसे पूछेंगे कि वारदात की है, अगर ये बताते हैं कि नहीं की, तो उधर इनकी लोकेशन आ जाती है उस टाइम पे, तो फिर अंडरस्टूड बात है कि वो वारदात इन्होंने की है।